दोस्तों, मार्केट में कुछ अलग अलग तरह के स्कैम चल रहे हैं जिनको रोकने के लिए और हमारी मदद करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं। पर क्या होगा अगर वही अधिकारी हमारे साथ स्कैम कर जाएं? सुनने में कुछ अजीब लगा ना? तो मैं आपको इस पूरे मसले से परिचित करवाता हूँ। ये जमीन संबंधित विवाद है जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर में सेक्टर 7 श्री कल्याण नगर नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ सैकड़ों परिवारों के प्लॉट हैं जहाँ कुछ लोगों ने घर बना दिए और कुछ को घर बनाने की स्वीकृति नहीं मिल रही है। दोस्तों, ये जमीन कुछ ऐसी है जहाँ जहाँ गांव की नालियों से गंदा पानी आके यहाँ एकत्रित हो जाता है और उदयपुर यूआईटी इसके निकास की व्यवस्था नहीं कर रहा है, जबकि ये पूर्णतया संभव है। और ये मसला कोई आज का नहीं है और ये मसला 20 से 22 साल पुराना है। पिछले 20 से 22 साल में जमीन मालिकों ने अपने हक के लिए कई बार आवाजें उठाई, पर उनकी आवाजें दबा दी गई। हाल ही में जमीन मालिकों ने राजस्थान के टोल फ्री नंबर 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, तो कुछ को यह कहकर बात टाल दी कि यूआईटी के पास अभी बजट नहीं है, जब बजट आएगा हम आपके पानी के निकास की व्यवस्था कर देंगे। तो कुछ को यह कहकर उनकी याचिका रद्द कर दी। आप मेरे शब्दों को सुनिए। कुछ को यह कहकर उनकी याचिका रद्द कर दी कि यह जमीन डूब क्षेत्र भूमि है। ये जमीन डूब क्षेत्र भूमि है। जब सन 2001 में हमने प्लॉट लिए थे तब ये यूआईटी कन्वर्टेड थे। क्या तब आपके अधिकारियों को यह बात मालूम नहीं थी कि ये यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट डूब क्षेत्र भूमि में आ रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर ये डूब क्षेत्र भूमि थी तो उस समय आपने पट्टे कैसे जारी किए? आपके हाथ में सत्ता है, आप भले बड़े अधिकारी हैं, पर आपको ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी शुरू की आधी जिंदगी एक प्लॉट लेने में और बची आधी जिंदगी घर बनाने के बाद किस्तें भरने में पूरी कर देते हैं। उस समय जमीन मालिकों ने 9 10 साल तक बैंक में ब्याज के साथ अपना पैसा चुकाया था और उनके हत्थे लगा तो क्या? कुछ नहीं। यहाँ मुझे राजस्थान की एक कहावत याद आती है, धनी गयो न धर्मी गयो। आप भले ही बड़े सम्मानीय अधिकारी हैं, पर मैं आपको इस बात से परिचित करवा दूं, कभी अपने एसी और कूलर के चेंबर को छोड़कर यहाँ के जमीन मालिकों के परिवार से मिलिए और उनकी दशा पूछिए। उन्होंने अपने जिंदगी की पूरी कमाई यहाँ प्लॉट में लगा दी थी और इस बात से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ किसकी गलती है। गलती किसने की और भुगत जमीन मालिक डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? मेरा पहला सवाल यह है, अगर डूब क्षेत्र भूमि थी तो आपने पट्टे कैसे जारी किए? कैसे जारी किए आपने पट्टे? मेरा दूसरा सवाल, अगर आपने गलती से पट्टे जारी कर दिए हैं तो इसकी सजा आम आदमी क्यों भुगते? आपको सरकार की तरफ से हर महीने खाते में तनख्वाह आ जाती है, आनी भी चाहिए, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, पैसे बचाए, यहाँ प्लॉट लिया और उनके हत्थे कुछ नहीं लगा? किसकी गलती से? आपके अधिकारियों की गलती से। अब सुनो मेरी बात, या तो हमें वहां घर बनाने की स्वीकृति दी जाए या फिर उसी साइज का एक प्लॉट उसी जगह के 1 किलोमीटर दायरे में दिया जाए, या फिर उस वक्त लगी राशि का बैंक के ब्याज दर से आज तक का ब्याज सहित हमको पैसा मुआवजे के तौर में दिया जाए। दोस्तों, लड़ाई सही और गलत की है, कृपया इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हमें हमारे हक को पाना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।